अनलॉक के बाद एक बार डर सक्रिय हुई स्पार्क्स पार्टी। हम आगामी उपचुनाव में पूरी 27 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इन मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। जातिगत आरक्षण हमारा प्रमुख मुद्दा है। हमारी मांग है कि देश में सभी के लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। महिला हो या पुरुष, सभी के लिए कानून होना चाहिए। इसी के साथ देश में जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून होकर उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। भाजपा सरकार पर लगाया आरोप। वर्तमान सरकार जो दोबारा आई है, जिससे 75% किसान आबादी को यूरिया नहीं मिला, किसानों के बिल दोगुना आ रहे हैं, किसान को फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इन सब मुद्दों को हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। पूरे जिलों में हमारी टीम का गठन हो चुका है। पिछला माई का लाल मुद्दा हमारा था, जिसका कांग्रेस ने लाभ उठाया। अब इस मुद्दे का लाभ माई का लालों को ही मिलेगा। दल बदल पर कहा कि जनता का विश्वास कैंडिडेट पर रहता है। कैंडिडेट पार्टी छोड़कर जनता पर बोझ डालकर चुनाव करा रहे हैं। पार्टी विस्तार पर बताया कि अभी तक हमारी पार्टी में 40,000 लोग हम जोड़ चुके हैं। आज हमने युवा मोर्चा का भी विस्तार किया है, जिसमें अभिषेक सिंह को प्रदेश संयोजक बनाया गया है। भोपाल से आमिर अली की रिपोर्ट। देखिए, सपाक्स पार्टी जो पिछले 2 साल पहले जिसका पुनर्गठन हुआ था, और इस बार फिर से जो है कोरोना काल आने के बाद में हम लोग सक्रिय नहीं रह पाए थे, लेकिन अब जब से अनलॉक हुआ है, सपाक्स पार्टी फिर से सक्रिय हुई है। और हम लोग जो है ये जितने 27 उपचुनाव हैं, ये सभी उपचुनाव लड़ेंगे। माई के लाल इस बार फिर मैदान में उतरेंगे और पूरी ताकत के साथ इस बार हम जोर लगाएंगे। दूसरा, इस बार हमने 2 महत्वपूर्ण काम किए। एक तो ये कि जो हमारे मुद्दे हैं, आपको पता ही है कि हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं। हम एट्रोसिटी एक्ट जैसे जितने भी काले कानून हैं जो जातियों में बांटते हैं, उनके खिलाफ हैं। हमारी मांग ये है कि इस देश में एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो कानून किसी कमज़ोर वर्ग के लिए बनाए जाएं, महिला के लिए बनाए जाएं, या बच्चों के लिए बनाए जाएं, किसी के लिए भी बनाए जाएं, लेकिन उसमें जाति और धर्म के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। इस बार हम जनसंख्या नियंत्रण पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा ये भी एक मुद्दा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और इसको कानून बना के सख्ती के साथ लागू होना चाहिए। क्योंकि हो ये रहा है आज की तारीख में कि जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग सक्षम हैं, वो लोग तो जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हैं, लेकिन जो लोग शिक्षित और सक्षम नहीं हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, और उससे जो विकास हो रहा है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा, जो वर्तमान करंट सिनेरियो है, उसमें जो वर्तमान सरकार आई है दोबारा, ये हम देख रहे हैं कि यूरिया का संकट बड़ा गंभीर बना हुआ है। अभी जो प्रदेश की हमारी 75% आबादी किसान है और उनको यूरिया नहीं मिल रहा है। बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। अनाप शनाप ने डबल बिल, जब से शिवराज गवर्नमेंट दोबारा आई है, बिल डबल तिबल आ रहे हैं और सख्ती के साथ वसूल हो रहे हैं बिजली के बिल। तो ये भी एक मुख्य कारण है। इसको भी हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और तीसरा है कि जो भारत सरकार है वो किसानों की फसल होने के बावजूद बाहर से आयात करती है। डॉलर चना आयात कर रही है, खूब डॉलर चना हुए हैं। मसूर आयात कर रही है, मसूर यहाँ हुआ। मक्का आयात कर रही है, जो आदिवासी किसान पैदा करते हैं, वो भी आयात कर रही है। तो हमारी स्थिति ये कर दी है कि यहाँ चंद व्यापारियों को फ़ायदा देने के लिए जो है एक व्यापक पैमाने पर आयात कर रही है सरकार, और उसका नुकसान हमें ये हो रहा है उनके आयात करने से कि यहाँ के किसानों को फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है।